साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य टीवी। और साहित्य टीवी में जैसा कि हमने बात करते हैं सबके हित की बात, साहित्य में सबका हित। आज उस हित को लेकर के हमारे साथ हैं एक बिल्कुल नवागत साहित्यकार आशीष यादव जिसे हम बात करेंगे। आज उनकी एक रचना बहुत ही मर्मस्पर्शी, बहुत अच्छी रचना है, उसको हम सुनना चाहेंगे आशीष जी से। आशीष जी, आपका स्वागत है साहित्य टीवी में। बिल्कुल, धन्यवाद सर। आप हमें क्या सुनाने वाले हैं आज? सर, मैं एक कविता लिखी है जो मैंने यूथ के ऊपर लिखी है। दरअसल जब 18 से 20 साल की उम्र में आकर अपने लक्ष्य को भूलकर बहुत सारी गलत भावनाओं में चला जाता है, वो भूल जाता है मैं इस ज़मीन पर किस लिए आया। तो वो कुछ गलत फहमियों के बारे में लिखा कि इन चीज़ों से सतर्क रहना, हमें बचकर रहना, अपने लक्ष्य को, अपने माता पिता के, अपने देश की कुछ मान मर्यादाओं को रखते हुए आगे को जाना है। आगे को जाना है। एक बिल्कुल नवागत साहित्यकार आशीष यादव। चलिए सीधे लेकर के चलते हैं उनकी रचना के लिए। आप हमें जो रचना सुनाने वाले हैं, स्वागत है आपका। सर हाँ, जो मेरी कविता एक रोमांटिक है, उसमें यूथ के लिए कुछ संदेश है, तो वो सुनिएगा। मैं सुनने वाले तमाम साहित्य दर्शकों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। तो सबसे पहले उसका जो नाम है वो कथ्याई आँखें। एक रोमांटिक कविता लिखी है मैंने, जो बारिश के मौसम में लिखी थी। तो उसका नाम है, मैं शुरू करता हूँ सभी लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। कथ्याई आँखों बाली पर जब एक नज़र मेरी पड़ी, रिमझिम बारिश के मौसम में पेड़ के नीचे थी खड़ी। एक ऐसी लड़की थी जो मतलब उसकी कथ्याई आँखें थी, बारिश का मौसम था, सारा कुछ ऐसा माहौल था, बादल गरज रहे थे। तो उसी वक्त मैं पेड़ के नीचे छाँव में खड़ा था। तो मैंने देखा, एक इमेजिन करके, अपनी कोमल आँखों से वह आसमां को देख रही, भीगे हुए बदन में वह बिजली जैसी चमक रही। भीगे हुए बदन को वह अपने आंचल से छिपा रही, दाईं कलाई थी खाली उसकी, वाईं कलाई में थी घड़ी। कथ्याई आँखों बाली पर जब एक नज़र मेरी पड़ी, रिमझिम बारिश के मौसम में पेड़ के नीचे थी खड़ी। क्या बात है, क्या बात है। आंचल बीता गीला उसका, उड़ रहा हवा के झोंकों में, टपक रहा बालों से पानी, आंसू थे उसकी आंखों। एक बूंद गालों से आकर समा गई उसके होंठों में, उसकी पतली सी गर्दन पर एक सोने की चैन पड़ी। कथ्याई आँखों वाली पर जब एक नज़र मेरी पड़ी, रिमझिम बारिश के मौसम में पेड़ के नीचे थी खड़ी। क्या बात है। क्या खूब था उसका चेहरा, ना जाने फिर क्यों दुखी थी, देख उसे लगता ऐसा वह इंतजार में रुकी थी। इंतजार करते हुए उसको अब शाम हो चुकी थी, अपनी गहरी नज़रों से देख रही वार वार घड़ी। कथ्याई आँखों वाली पर जब एक नज़र मेरी पड़ी, रिमझिम बारिश के मौसम में पेड़ के नीचे थी खड़ी। नज़रें थीं उसकी सूरज पर जो पश्चिम में जा छिपा था, 7 रंगों के समूह से इंद्रधनुष बन चुका था। देख उसके हुस्न को मैं भी वहाँ रुका था, मैं पहुँचा उसके पास, ना जाने वह क्यों रो पड़ी। कथ्याई आँखों वाली पर जब एक नज़र मेरी पड़ी, रिमझिम बारिश के मौसम में पेड़ के नीचे थी खड़ी। फिर जैसे ही मैं पहुँचा, मैंने पूछा उससे कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, भीगे हुए बदन में तुम कितनी सुंदर लगती हो। ना जाने ऐसा लगता है तुम लड़की नहीं परी हो, मासूम चेहरे को देख लगता किसी फूल की फुलझड़ी हो, किसी फूल की हो फुलझड़ी। कथ्याई आँखों वाली पर जब एक नज़र मेरी पड़ी, रिमझिम बारिश की मौसम में पेड़ के नीचे थी खड़ी। वो कहने लगी अचानक से, मत पूछ मेरा तू हाल भला, मैं इश्क के लिए आई हूँ, कोई सुने मेरी दिल की व्यथा, इसलिए यहाँ पर खड़ी हूँ। देख तुझे अब लगता है मैं तेरे लिए बनाई हूँ, उसकी नशीली आँखों पर मेरी थी नज़रें गड़ी। कथ्याई आँखों वाली पर जब एक नज़र मेरी पड़ी, रिमझिम बारिश के मौसम में पेड़ के नीचे थी खड़ी। फिर क्या किया उसने मेरे साथ, उसने उंगली के इशारे पर जब मुझको पास बुलाया था, अपनी गोरी बाहों में मुझको गले लगाया था, उसकी मीठी बातों ने मुझको बहुत हंसाया था, उसने गुलाबी होंठों से मुझको जाम पिलाया था, काली घटासी जुल्फ़ों में उसने मुझे सुलाया था, हाथ में हाथ डालकर उसने मुझे नचाया था, आँखों में आँखें डालकर उसने मुझे रुलाया था, अपनी गोदी में सर रखकर माथा मेरा दबाया था, उसके चेहरे का नूर अब मेरे दिल में समाया था, ये मोहब्बत का था लम्हा दोनों के बीच में छाया था। ना जाने उससे मिलकर के मुझे कितना मज़ा आया था, ना जाने उससे मिलकर के मुझे कितना मज़ा आया था। झटका लगा मुझे एकदम जैसे ही मेरी नींद उड़ी,
झटका लगा मुझे एकदम, जैसे ही मेरी नींद उड़ी, कत्थई आँखों वाली पर जब एक नज़र मेरी पड़ी, रिमझिम बारिश के मौसम में पेड़ के नीचे थी खड़ी। दरअसल यूथ इस समय ऐसे ऐसे भयानक सपने देखता है शाम को सोते वक्त, ना जाने उसके ख्वाबों में कैसी कैसी लड़कियां आती हैं, क्या क्या आता है। तो ऐसी उनके लिए अब मैं संदेश देना चाहूँगा। रह गया देखकर दंग में जब मौसम बड़ा साफ था, पाया था खुद को अकेला, ना कोई मेरे पास था, जिंदगी का ये सपना मेरे लिए खौफनाक था। इस हुस्न की रानी से गलती हो गई बहुत बड़ी, कत्थई आँखों वाली पर जब एक नज़र मेरी पड़ी, रिमझिम बारिश की मौसम में पेड़ के नीचे थी खड़ी। ये संदेश है सारे यूथ के लिए। अब दूर रहना ऐसी परियों से जो आकर चली जाएंगी, अब दूर रहना ऐसी परियों से जो आकर चली जाएंगी, पल दो पल तो साथ रहेंगी, बाद में बहुत सताएंगी, उनकी अदाएं तुम्हें आवारा पागल दीवाना बना जाएंगी। सतर्क रहना ए दोस्तों, ऐसी ना हो गड़बड़ी, कत्थई आँखों वाली पर जब एक नज़र मेरी पड़ी, रिमझिम बारिश के मौसम में पेड़ के नीचे थी खड़ी। कवि आशीष बागी तरफ से आप सभी को धन्यवाद। ये थे आशीष यादव, एक बिल्कुल नवागत साहित्यकार, और जिन्होंने सपने में भी एक कल्पना की और उसमें जो आनंद एक नवजवान लड़की के साथ लिया, और जब इनकी आंखें खुली तो चौंक गए। ऐसे हैं हमारे यादव जी। आज के लिए इतना ही। साहित्य टीवी देख रहे थे, आप सभी का आभार। इसी तरह से देखते रहिए, और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं दिल्ली मंडी हाउस से राजकुमार अग्रवाल। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।